एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कराने लगी हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 को करना स्टार्ट करते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सपोज 2 किलो ऑफ शुगर कंटेन्स 9 into 10 raised of the power of 6 crystals. How many sugar crystals are there in first 5 kilogram of sugar, second 1.2 kilogram of sugar? It means स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस तरह से क्वेश्चन में हमें गिवन है शुगर है, मींस जो शुगर में हम जिसे चीनी बोलते हैं, 2 किलोग्राम चीनी में नंबर ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल किसके? शुगर के क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या कहलाते हैं हमारे? जिस तरह से चीनी के दाने होते हैं, राइट? सो वो कितने हैं? 9 × 10 raised to the power of 6 में 2 किलो चीनी में हमारे शुगर के नंबर ऑफ क्रिस्टल जो छोटे-छोटे दाने कितने हैं? 9 × 10 raised to the power of 6। सो क्वेश्चन में पता कह रहा है हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन फर्स्ट 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, सेकंड 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। मींस क्वेश्चन में हमें कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि 5 किलोग्राम ऑफ शुगर में कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल होंगे, तो ये हमने फाइंड करना है। मींस फर्स्ट पार्ट है 5 किलोग्राम ऑफ शुगर में कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल होंगे, सेकंड पार्ट में 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर में कितने नंबर क्रिस्टल होंगे, राइट? सो इसको हम y मान लेते हैं, राइट? सो जिस तरह से पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे कि 5 किलोग्राम ऑफ शुगर में कितने नंबर्स ऑफ क्रिस्टल होंगे, राइट? सो इसमें हम ये चेक करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा मींस डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग होगा या इनवर्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होगा, राइट? सो स्टूडेंट, जिस तरह से शुगर हमें 2 किलोग्राम ऑफ शुगर में नंबर ऑफ क्रिस्टल ज्यादा होंगे, सो सिमिलर 5 किलोग्राम ऑफ शुगर में नंबर ऑफ क्रिस्टल और ज्यादा होंगे, राइट? सो जिस तरह से यहाँ पे x या इंक्रीज मींस यहाँ डिक्रीज है, यहाँ पे आके इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे मींस यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रिस्टल जो गिवन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रिस्टल भी ज्यादा होंगे बिकॉज जो हमारी क्वांटिटी है वो ज्यादा बढ़ गई है। 2 किलो में कितने हैं तो 5 किलो में और ज्यादा होगी, राइट? सो ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है ये भी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, राइट? सो यहाँ हम लिख देते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, राइट? सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इस तरह से 2 divided by 9 multiplied by 10 raised to the power of 6 equal to 5 divided by x, right? So इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 multiplied by x equal to 5 multiplied by 9 multiplied by 10 raised of the power of 6, right? So स्टूडेंट इस तरह से 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा हमारा? डिवाइड हो जाएगा। 10 raised of the power of 6 divided by 2, राइट? सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x equal to 5 times 45 multiplied by 10 raised to the power of 6 divided by 2, राइट? सो स्टूडेंट 45 को 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं साइड में। 2 2s are 4, 2 2s are 4, डेसिमल आएगा 0, 2 5s are 10। So x equal to 22.5 multiplied by 10 raised to the power of 6। So स्टूडेंट जिस तरह से किसी भी नंबर को, जैसे मान लो अगर हाईएस्ट नंबर है तो हाईएस्ट नंबर हो या बहुत ही ज्यादा लोवेस्ट नंबर है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, राइट? जिस तरह से हम यहाँ पे हमें 5 किलोग्राम शुगर में हमें इसके नंबर्स ऑफ क्रिस्टल बताने हैं, तो ऑब्वियसली कि हम अगर काउंट भी करेंगे तो बहुत ज्यादा ही नंबर ऑफ क्रिस्टल होंगे, तो उसके लिए हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, राइट? सो स्टूडेंट कभी भी कोई नंबर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल में गिवन है तो उसको हम किस तरह से करते हैं? जैसे 22.5 है, राइट? सो ये 22.5 को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, राइट? सो स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट कि जिस तरह से ये डेसिमल है वो अगर हम मींस लेफ्ट से अगर राइट की साइड में जाएंगे तो लेफ्ट में एक नेचुरल नंबर को स्किप करके हम डेसिमल लगाते हैं, राइट? 2.25 ये मैंने क्यों लिखा? जिस तरह ये जो डेसिमल है ये मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, राइट? बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में हम
हमेशा जो डेसिमल होता है वो स्टार्टिंग के 1 डिजिट को लीव करके लगाते हैं। जिस तरह से मैंने 2 को मींस लीव करके यहाँ पे लगाया, मींस ये डेसिमल मैंने एक नंबर को स्किप करके यहाँ पे लगा दिया, मींस ये डेसिमल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, राइट। सो मल्टीप्लाई बाय, जैसे मैं यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 10, बिकॉज मैंने एक नंबर को स्किप करके लगाया है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मैंने कितने नंबर स्किप करे हैं, ओनली 1 नंबर, तो इसकी रेशियो क्या आ जाएगी 1, 10 रेज टू द पावर ऑफ 1, राइट। यदि अगर हम जैसे डेसिमल है और यहाँ पे 2 डिजिट को छोड़ के मैंने यहाँ लगाना है, तो मैं यहाँ पे 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 लगा दूंगी, राइट। सो कभी भी डेसिमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, राइट। अब जैसे मैंने 1 डिजिट को मैंने मींस राइट से लेफ्ट लेके गई हूँ, तो 1 डिजिट मैंने लीव करा है, तो मैंने इसकी रेज टू द पावर 1 लगाई है, 10 रेज टू द पावर ऑफ 1, राइट। स्टूडेंट एक चीज में नोटिस करने वाली बात ये है कि जिस तरह से डेसिमल को अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है और मैं राइट से लेफ्ट अगर मैंने इसको शिफ्ट करा है, तो हमारा आंसर जो इसकी रेज ऑफ द पावर है पॉजिटिव में आएगी। यदि अगर डेसिमल अगर यहाँ होता तो मैंने मींस लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करना होता, तो हमारी जो पावर है वो नेगेटिव में आएगी। ओके स्टूडेंट, सो 2.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर ऑफ 6, right? Next is x equal to 2.25 multiply by, जिससे से 10 यहाँ पे एक ही है और जो इसकी जो पावर है इसको हम प्लस करेंगे 6 और 1 7, राइट। मींस 5 किलोग्राम जो शुगर है उसमें नंबर ऑफ क्रिस्टल हमारे कितने होंगे, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर ऑफ 7। ओके स्टूडेंट, सो चलिए स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट करना स्टार्ट करते हैं। सो सिमुलेशन का सेकंड पार्ट में बता रहा है, सेकंड पार्ट में 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर में कितने नंबर्स ऑफ क्रिस्टल होंगे, राइट। सो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ क्रिस्टल यहाँ पे मैंने y मान लिया है, सो ये भी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग होगा। ओके स्टूडेंट, सो 2 डिवाइडेड बाय, मींस सेकंड पार्ट हम इसका कर रहे हैं, 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर जो हमें गिवन है, 2 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 इक्वल टू 1.2 divided by 1, right? Similar इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 multiply by y equal to 1.2 multiply by 9 multiply by 10 raised to the power of 6. So 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा, 10 raised to the power of 6 divided by 2, right? So स्टूडेंट 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो पहले जैसे 1.2 एंड मल्टीप्लाई बाय 9, इसको हम क्या कर देंगे, मींस मल्टीप्लाई, जैसे कि मालूम है 1.2 को 2 से मैं डिवाइड कर देती हूँ, सो आंसर मेरा क्या आएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 6। जिस तरह से 1.2 को मैंने 2 से डिवाइड करा, आंसर हमारा 0.6 आएगा, डेसिमल में ही आएगा, राइट। y इक्वल टू 0.6 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगी, आंसर मेरा 5.4 आएगा। why? बिकॉज डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है, सो लास्ट के 1 डिजिट को लीव करके मैं पहले डेसिमल ऐड कर दूंगी, राइट। सो 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 6। जिस तरह से ये भी बहुत ज्यादा हाईएस्ट नंबर है कि जिस तरह से 1.2 किलोग्राम शुगर में कितने नंबर्स ऑफ क्रिस्टल होगा, मींस अनगिनत होगा, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने नंबर्स ऑफ मींस क्रिस्टल होगा, तो उसके लिए भी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। ओके स्टूडेंट, मींस 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर में कितने नंबर्स ऑफ क्रिस्टल है, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 6। इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, मींस ये ऑलरेडी गिवन है, बिकॉज हमें यहाँ पे अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो अगर हम लेफ्ट से राइट की साइड जाते हैं तो 1 डिजिट को लीव करके जाते हैं जो ऑलरेडी गिवन है, तो 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 6, ये हमें ऑलरेडी जो इसका आंसर है स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा ऑलरेडी आ गया है। सो 1.2 किलोग्राम ऑफ मींस शुगर में कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल होंगे, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 6। ओके स्टूडेंट, सो होप सो स्टूडेंट आपको मेरे द्वारा बताया गया ये सॉल्यूशन समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।